प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं कि मुझे हमें समय दिया है ताकि एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन के ऊपर चिंतन मंथन कर सकें। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम परमेश्वर के हज़ूरी में अपने स्वरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। निहायत ही मेहरबान खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। तूने समय दिया ताकि हम तेरे कदमों में अपने स्वरों को झुकाकर तुझसे प्रार्थना कर सके, तेरा नाम ले सके, तेरे नाम को धन्यवाद भरा कर सके। यहाँ पर जो भी तेरे पवित्र वचन में से बताया जाए, समझाया जाए, सिखाया जाए, उन्हें खुदा मैंने तेरा पवित्र आत्मा मुझ में होकर बातचीत कर सके और खुदा तेरा वचन हमारे जीवनों में घर करने वाला शुक्र जी। हमें से हर एक की सहायता करो, मदद करो और उन्हें खुदा नाम तेरे पवित्र वचन के अनुसार अपने जीवनों को चला सके। मांगते हैं प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सुनो कहते आमीन। आठवें अध्याय में हम दानियेल के एक दर्शन के बारे में देख रहे थे जिसमें 2 सिंह वाले मेंढे का वर्णन है जो कि मादी फारसी साम्राज्य का प्रतीक है। यह साम्राज्य इतना शक्तिशाली बन गया कि कोई भी राजा इसके सामने नहीं टिक सकता था। और इसी दर्शन में दानियेल देखता है कि एक बकरा है और ये जो बकरा है ग्रीक साम्राज्य का प्रतीक है। बकरे की आंखों के बीच में एक देखने योग्य सिंह था जो कि ग्रीस के महान सम्राट सिकंदर को दर्शाता है जिसका समय 333 बीसी से लेकर 323 बीसी का समय था। बकरे ने मेंढे को मार डाला और उसको पैरों से कुचल दिया, यानी कि सिकंदर महान ने मादी फारसी साम्राज्य का अंत कर दिया और अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। जब ग्रीक साम्राज्य काफी सामर्थ्य हो गया और इसका बड़ा सिंह टूट गया, यानी कि उसके बाद ग्रीक साम्राज्य के स्थापित होने के बाद सिकंदर महान की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद साम्राज्य उसके 4 सेनापतियों ने आपस में बांट दिया और इन सेनापतियों में आपस में युद्ध होते रहे। इसके बारे में हमने पिछले इतवार परमेश्वर के पवित्र वचन में से सीखा था। आज हम इससे और आगे चलेंगे। इसके जो 4 सेनापति थे जिन्होंने सिकंदर महान के साम्राज्य को आपस में बांट दिया वो थे सेल्यूकस, टोलमी, कासांदर और लिसिमानस। इन चारों ने सिकंदर महान के साम्राज्य को आपस में बांट दिया, लेकिन सेल्यूकस जो था वो ज्यादा सामर्थ्य था और इसलिए सेल्यूकस ने अपनी सेना को लेकर कासांदर और लिसिमानस को पराजित किया, लेकिन टोलमी रह गया। सेल्यूकस की मृत्यु के बाद उसका बेटा जिसका नाम एंटियोकस III था उसने साम्राज्य अपना स्थापित किया, अपने साम्राज्य को दृढ़ किया और उसने टोलमी को 198 बीसी में पराजित किया और साथ ही साथ उसने मिस्र को भी हरा दिया। और यहूदी लोग इस परिवर्तन से काफी खुश थे क्योंकि एंटियोकस III ने यहूदी लोगों के ऊपर जितने भी कर थे, जितने भी टैक्स थे, उन सारे टैक्सों को खत्म कर दिया, बंद कर दिया और 3 साल तक ऐसा ही रहा जिसकी वजह से यहूदी लोग एंटियोकस III से काफी खुश थे। इसके बाद रोमियों ने एंटियोकस III को पराजित किया और यहूदियों के ऊपर तरह की रोमियों ने टैक्स लगा दिए जिसकी वजह से फिर से यहूदी लोग बड़े सकते में आ गए, बड़ी परेशानी में आ गए। और एंटियोकस III की मृत्यु के बाद सेल्यूकस IV ग्रीस का सम्राट बना जिसका समय 187 बीसी से 175 बीसी का था और सेल्यूकस IV ने यहूदियों की बड़ी मदद की जिसका वर्णन हम दूसरा मैकाबीज इसका 3रा अध्याय इसकी 3री आयत में देखते हैं। ये जो मैकाबीज की पुस्तक है इसका वर्णन हम जब हम कैथोलिक बाइबल पढ़ते हैं उसमें भी मैकाबीज
फर्स्ट एंड मैकाबीज सेकंड का वर्णन है, उसमें हम देख सकते हैं सेल्यूकस 4 के बाद एंटियोकस 4 ग्रीक का सम्राट बना, और जब एंटियोकस 4 ग्रीक का सम्राट बना तो पहले जो परमेश्वर का वचन इसके बारे में कहता है, जिसका वर्णन हम दानियेल की पुस्तक इसका 8वां अध्याय इसकी 9 आयत से लेकर इसकी 12 आयत में देखते हैं। यहां पर लिखा है, फिर इनमें से एक छोटा सा सिंह और निकला जो दक्षिण, पूरब और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया और उसमें से और तारों में से भी कितनों को भूमि पर गिराकर रौंद डाला, वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया और उसका पवित्र वासस्थान गिरा दिया गया और लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई और उस सिंह ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया और वह काम करते करते सफल हो गया। हालेलुया। यहाँ पर 2 आयत से लेकर 12 आयत तक हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। यहाँ पर एंटियोकस 4 का वर्णन है। एंटियोकस 4 के बारे में यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं। यदि हम 7वें अध्याय की बात करें तो 7वें अध्याय में दानियेल जो दर्शन देखता है उस चौथे प्राणी में से, जो कि देखने में भयंकर, डरावना और अत्यंत विशाल था, इसके सींगों में से एक और सींग निकलता है और ये जो सींग निकलता है ये रोमी साम्राज्य को दर्शाता है। हालेलुया। ये 10 सींग, ये जो 10 सींग हैं यूरोप के 10 साम्राज्यों में से 10 साम्राज्यों को दर्शाता है और उन्हीं 10 साम्राज्यों में से यूरोप के 10 साम्राज्यों में से एक और साम्राज्य उदय होगा, यानी कि ये छोटा सिंह जिसका वर्णन 7वें अध्याय में हम पाते हैं। और यदि हम 8वें अध्याय का अध्ययन करें तो 8वें अध्याय में हम देखते हैं कि 8वें अध्याय में एक मेंढा है जो मादी फारसी साम्राज्य का प्रतीक है और इसके 2 सिंह हैं। बकरा ग्रीस साम्राज्य का प्रतीक है और आगे चलकर ये जो बकरा है, बकरे की आंखों के बीच में जो बड़ा सिंह है वो टूट जाता है, यानी कि सिकंदर महान जो है वो इस संसार को छोड़कर चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद यानी कि बड़ा सिंह टूटने के बाद उस सिंह के बदले 4 और सिंह निकलते हैं, यानी कि सिकंदर महान का जो साम्राज्य है वो 4 भागों में विभाजित हो गया, 4 हिस्सों में बढ़ गया। और इन 4 सिंहों में एक और सिंह निकलता है और ये जो छोटा सिंह है, एक और जो सिंह निकलता है ये रोमी साम्राज्य से पहले निकलता है और ये जो सिंह है वो एंटियोकस 4 के साम्राज्य को दर्शाता है। और ये जो साम्राज्य है जिसका वर्णन, ये जो छोटा सिंह है जो मादी फारसी के बाद ग्रीस साम्राज्य में से निकला, ये रोमी साम्राज्य से पहले की बात है। ये एंटी क्राइस्ट की तरफ इशारा नहीं करता है बल्कि ये एंटियोकस 4 की तरफ इशारा करता है। और इसलिए 8वें अध्याय में उगने वाला छोटा सिंह मसीह विरोधी नहीं है, लेकिन ये मसीह विरोधी की तरह कार्य करता है। ये छोटा सिंह ग्रीस साम्राज्य के जो कि 4 सिंह है, यानी कि सिकंदर महान की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य 4 हिस्सों में बढ़ गया और उन 4 हिस्सों में से जो सेल्यूकस था उसके परिवार में से एंटियोकस 4 पैदा होता है और वो सत्ता संभालता है। और जब ये ग्रीस का सम्राट बना, इसका समय 175 बीसी से 164 बीसी का समय था। यह समय यहूदियों के लिए बड़ा ही क्रूशियल था, बहुत ही दुखदायी समय था, बड़ा पीड़ादायक समय था, क्योंकि इसने यहूदियों के ऊपर बहुत अत्याचार किए। एंटियोकस 4 ने अपने आप को एक टाइटल दिया जिसको एपिफेनस कहते हैं और इसका मतलब है द गॉडली अपीयरेंस ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का स्वरूप।
अपने आप को उसने परमेश्वर बताने की कोशिश की कि मैं परमेश्वर का स्वरूप हूं, मैं परमेश्वर बन के इस संसार में आया हूं। एंटियोकस फोर ने यरूशलेम के ऊपर आक्रमण किया और उसको तबाह कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया और उसको लूट लिया। इसने यहूदियों पर तरह तरह के टेस्ट लगा दिए, यहूदियों को तरह तरह की यातनाएं देने लगा, उनके ऊपर जुल्म ढाने लगा। यहूदियों के जो त्योहार थे, यहूदियों की जो कुर्बानियां थी, उसको एंटियोकस फोर ने बंद करवा दिया और यहूदियों को इसने आज्ञा दी कि तुम ग्रीक धर्म है उसको अपनाओ और साथ ही साथ जो ग्रीक के रीति रिवाज है उनको भी तुम फॉलो करो, उनको भी मानो। जिसका वर्णन हम पहला मैकाबीज उसके पहले अध्याय की 45 आयत में देखते हैं। और एंटियोकस फोर ने इनसे भी बड़ी गलती यह की, घोर अपराध यह किया कि उसने व्यवस्था की जो कॉपी थी, उसने कहा कि व्यवस्था की जितनी भी कॉपियां हैं, व्यवस्था की जितनी भी पुस्तकें हैं, यानी कि मूसा की जो पहली 5 पुस्तकें हैं, व्यवस्था की जितनी भी कॉपियां हैं, उनको आग लगाकर जला दिया जाए। जिसका वर्णन हम पहला मैकाबीज इसका पहला अध्याय और इसकी 56 और 57 आयत में जिसका वर्णन हम देखते हैं। और साथ ही साथ इसने खतने की रस्म को भी खत्म कर दिया कि यहूदी लोगों में सर्कमसीजन नहीं होगा, खतने की जो रस्म है वो खत्म हो जाएगी। और इसने किया, और जिसका वर्णन पहला मैकाबीज उसके पहले अध्याय की 48 आयत में हम पाते हैं। और इसने हुक्म दिया कि जो इन आज्ञाओं को नहीं मानेगा उसे सजाए मौत होगी, यानी कि उसे दर्दनाक सजा दी जाएगी, उसे दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ेगा। एंटियोकस फोर ने पूरे यरूशलेम में अपने घृणित देवता की मूर्तियां स्थापित कर दी, जगह जगह उनकी वेदियां बना दी, बुत परस्ती की वेदियां बना दी और उन वेदियों के ऊपर जबरदस्ती सूअरों की कुर्बानी करने लगे। इसने तमाम इस एंटियोकस फोर ने तमाम ये बड़ी बड़ी बुराइयां की और साथ ही साथ इन सबसे बड़ी इसने बुराई ये की कि इसने परमेश्वर के भवन में जाकर, परमेश्वर के भवन में जो परमेश्वर की वेदी थी उस वेदी को हटा दिया और वहां पर उसने अपने देवता ज्यूस की वेदी स्थापित की और साथ ही साथ अपने देवता ज्यूस की मूर्ति भी वहां पर स्थापित कर दी और लोगों को फोर्स करने लगा कि तुम परमेश्वर के भवन में जब आते हो तो यहां पर इस वेदी के ऊपर सूअरों की कुर्बानी करो। और बहुत सारे यहूदी लोग एंटियोकस फोर के साथ मिल गए, उसका समर्थन करने लगे। लेकिन कुछ एक लोग थे जो कट्टर विश्वासी लोग थे, जो कट्टर यहूदी लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया और उनमें से एक जो कट्टर विरोधी था उसका नाम मथाथियस था। हालेलुया, उसका नाम मथाथियस था। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से देखते हैं, दानियेल की पुस्तक इसका 2वां अध्याय इसकी 27 आयत में 27 आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है, कुंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी। हालेलुया, कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी, जिसका वर्णन प्रभु यीशु मसीह मत्ती के इंजील इसके 24वें अध्याय की 15वीं आयत में भी करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 24 की 15 में, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जिसकी चर्चा दानियेल ने की थी, जब उस घृणित वस्तु को तुम पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। तो इसको हम देखते हैं, इस वचन में हम देखते हैं कि एंटियोकस फोर के समय जो कि मसीह विरोधी नहीं था लेकिन मसीह विरोधी की तरह काम करता था, इसने भी परमेश्वर के भवन में पवित्र स्थान में लाकर घृणित देवता की मूर्ति स्थापित कर दी। और यहां पर जो प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं, ये भूतकाल की बात नहीं करते हैं,
प्रभु यीशु मसीह एंटियोकस के समय की बात नहीं करते हैं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह भविष्य की बात करते हैं कि आने वाले समय में जो मसीह विरोधी होगा वो भी परमेश्वर के भवन में इसी तरह से घृणित मूर्ति स्थापित करेगा। और अपने एंटियोकस ने अपने कामों के द्वारा परमेश्वर के भवन को अशुद्ध कर डाला और यहूदी लोगों को ग्रीक कल्चर और ग्रीक जो रीति रिवाज है उनको मानने के लिए मजबूर करने लगा। एंटियोकस 4 अपने ऑफिसर्स को भेजता है कि जाओ और जाकर परमेश्वर के भवन में सूअर की कुर्बानी दो। और कुछ एक यहूदी लोग, 2 यहूदी लोग, ये जो ऑफिसर्स हैं एंटियोकस 4 के, उनके साथ कुर्बानी देने के लिए आते हैं। उस समय वहां पर महायाजक जिसका नाम मथेतियस था, मथेतियस वहां पर होता है, वो मना करता है कि नहीं, परमेश्वर के भवन में सूअर की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। लेकिन वो उसका विरोध करते हैं कि नहीं, हम सूअर की कुर्बानी चढ़ाएंगे यहां पर। और मथेतियस उन दोनों यहूदियों को जो ऑफिसर्स के साथ आए थे उनको मार देता है। और जो राजा के ऑफिसर्स थे, एंटियोकस 4 के ऑफिसर्स थे, उनमें से एक को मार देता है। और उसके बाद मथेतियस अपने परिवार को लेकर पहाड़ पर भाग जाता है और वहां पर जाकर छुप जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे विश्वासी यहूदी जो कट्टर यहूदी थे वो मथेतियस का समर्थन करते हैं, उसके साथ मिल जाते हैं। और मथेतियस एक सेना तैयार करता है, कुछ एक लोगों की एक सेना तैयार करता है और ये गुरिल्ला वॉर करते हैं। और अचानक जो यूनानी लोग हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं, जो यूनानी फौज है उनके ऊपर अटैक करते हैं गुरिल्ला वॉर से, यानी कि अचानक ये अटैक करने लगे। और हम देखते हैं कि एक समय ऐसा आया कि मथेतियस की मृत्यु हो गई। और मथेतियस की मृत्यु के बाद उसका बेटा जिसका नाम यहूदा था, उसने इस भागदौड़ को संभाला और इन यहूदी लोगों को, इन विश्वासी यहूदी लोगों को साथ लेकर इसने जो सेना बनाई थी, अचानक ये इन लोगों के ऊपर, यूनानी लोगों के ऊपर, जो यूनानी फौज थी उनके ऊपर ये अटैक करते थे। और इसलिए इसको एक नाम दिया गया, यहूदा को एक नाम दिया गया और वो था मैकाबीस। मैकाबीस का अर्थ है हथौड़ा, यानी कि यहूदा जो था, यहूदा मैकाबीस हथौड़े की तरह प्रहार करता था। और जिसकी वजह से जो यूनानी लोग हैं, यूनानी फौज है, इनके सामने नहीं टिक सकी। हालांकि उन्होंने कई बार इनका सामना करने की कोशिश की, कई बार उन्होंने इनके ऊपर जीत हासिल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार ये हार गए और आखिरकार इनको यरूशलेम खाली करना पड़ा और ये यूनानी जो फौज है वो यरूशलेम को छोड़कर चली गई। और उसके बाद जो मैकाबीस है, यहूदा मैकाबीस अपनी सेना को लेकर, अपनी फौज को लेकर बड़े आराम के साथ यरूशलेम में आ गया। और यरूशलेम में आकर उसने यरूशलेम के मंदिर का इसने शुद्धिकरण किया और जो भी बुत प्रस्ती की वेदियां थी उनको इसने तोड़ दिया, उनको हटा दिया। और उसके बाद 164 बीसी में इसने मंदिर का पुनर्समर्पण किया और 164 बीसी में ही एंटियोकस 4 मारा गया। और एंटियोकस 4 के मारे जाने के बाद इसके जो बड़े सेनापति थे, जो बड़े ऑफिसर थे, उनमें इस साम्राज्य को हथियाने की होड़ पड़ गई। आपस में लड़ने लगे, आपस में झगड़ने लगे, जिसका फायदा यहूदा ने एक बार फिर से उठाया। और यहूदा ने बलपूर्वक जो फिलिस्तीन का इलाका था, जो यरदन का इलाका था, उसको भी हथिया दिया। और इस यहूदा ने पूरे इलाके में जो इन्होंने रूल रेगुलेशन ग्रीक लोगों ने लगाए थे इन लोगों के ऊपर, उनको तमाम रेगुलेशंस को, तमाम रीति रिवाजों को इसने बलपूर्वक खत्म कर दिया। और हम देखते हैं इस प्रकार से जो 4 सिंहों के बीच में उगा हुआ सिंह है वो टूट जाता है, यानी कि एंटियोकस 4 उसका निधन हो जाता है, उसका साम्राज्य समाप्त हो जाता है। और प्यारे जो मत्ती के इंजील इसके 24वें अध्याय की 15वें आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाले घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा
की गई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। प्यारे चीजों, ये जो भविष्यवाणी है एंटियोकस 4 के लिए नहीं है। एंटियोकस तो प्रभु यीशु मसीह से लगभग 175 वर्ष पहले सम्राट बना। प्रभु यीशु मसीह से लगभग 175 वर्ष पहले वो राजा बना और उसने यहूदियों के ऊपर तरह तरह के जुल्म ढाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये जो बात करते हैं मत्ती के इंजील 24वें अध्याय की 15वीं आयत, ये प्रभु यीशु मसीह एंटी क्राइस्ट की बात करते हैं, जो मसीह विरोधी होगा उसकी बात करें। प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं और ये एंटी क्राइस्ट की और ये जो भविष्यवाणी है ये एंटी क्राइस्ट के समय में, मसीह विरोधी के समय में पूरी होगी। और हम वचन में देखते हैं कि दानियेल की पुस्तक में ये सारी बातें चिन्ह के रूप में बताई गई हैं, चिन्ह के रूप में दर्शाई गई हैं, जिसको हम एपोक्लिप्टिक कहते हैं। एंटियोकस 4 होम बलि, मेल बलि, पाप बलि और अन्न बलि, इन तमाम बलियों को खत्म कर देता है। और प्यारे चीजों, जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो वो भी हर तरह की होम बलि, मेल बलि, पाप बलि और दोष बलि, इन तमाम बलियों को, अन्न बलि को भी खत्म कर देगा। और जब हम दूसरा थिस्सलुनीकियों इसका दूसरा अध्याय इसकी 4वीं आयत पढ़े तो यहां पर लिखा है, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। हालेलुया। जो विरोध करता है यानी कि एंटी क्राइस्ट, यदि हम एंटियोकस 4 के बारे में बात करें तो वो भी विरोध करता था यहूदी लोगों का, परमेश्वर के लोगों का विरोध करता था कि परमेश्वर की उपासना नहीं करनी है। यदि उपासना करनी है जो हमारा देवता है, यूनानियों का देवता है, उस देवता की उपासना करो, उसको कुर्बानियां चढ़ाओ। और वचन कहता है हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है। ये अपने आप को बड़ा ठहराता है और कहता है कि तुम मेरी उपासना करो क्योंकि मैं परमेश्वर का स्वरूप हूं। और यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। और ऐसी ही कंडीशन, ऐसी ही परिस्थितियां जब एंटी क्राइस्ट आएगा उसके समय में भी ऐसी परिस्थितियां होंगी। और दानियेल उसके इसका 8वां अध्याय की 13 और 14 आयत पढ़े तो यहां पर लिखा है, जब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना, फिर एक और पवित्र जन ने उस पहले बोलने वाले से पूछा, नित्य होम बलि और उजाड़ने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया है वह कब तक फलता रहेगा, अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों का होता जाना कब तक होता रहेगा। तब उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार ना हो तब तक वह होता रहेगा, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। यहां पर वचन में हम देखते हैं 13वीं और 14वीं आयत में ऐसा कब तक होता रहेगा। एक पवित्र जन दूसरे पवित्र जन से पूछता है कि अंत समय में आने वाला मसीह विरोधी अर्थात पाप का पुरुष यरूशलेम के मंदिर में होने वाले प्रतिदिन के नित्य बलियां, होम बलि को बंद करेगा तथा मंदिर को नष्ट करेगा। तब यहूदियों पर भयानक सताव का समय शुरू हो जाएगा और यहूदियों का नरसंहार होना शुरू हो जाएगा। ये कब तक होता रहेगा? और दूसरा पवित्र जन बताता है कि जब तक 2300 दिन ना होने, यानी कि 2300 दिन के बीतने पर मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह आकर मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे और फिर से नित्य की होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि फिर से शुरू होगी। और ये तब होगी जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस संसार में होगा। प्यारे चीजों, परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा
हमें आने वाले समय के बारे में जो करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं कि आने वाला जो समय है यहूदी लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए बड़ा ही क्रूशियल समय होगा। और पहली चीजों, मुझे और आपको उस समय के आने से पहले अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीषें बरकत दे। आमीन। दुआ करें। निहायत मेहरबान खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए, तेरे वचन के छिपे भेदों के लिए। उन्हें जो खुदा आज का तेरा कलाम हम सभी के जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल देने वाला उसके, और हम वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि वचन के ऊपर अमल करने वाले भी उसके। हमें से हर एक की सहायता करना, मदद करना मांग लेते हैं प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सुनो। आमीन।